गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर 14 महाद्वीप परिचय अफ्रीका और एशिया। अफ्रीकन सफारी। अहमदाबाद शहर में विश्व यात्रा मेला आयोजन हुआ था। यहाँ अलग अलग देश की पर्यटन संस्थाएं और पर्यटन विभाग द्वारा अपने देश का इतिहास, भूगोल तथा संस्कृति को ध्यान में रखकर दर्शनीय स्थानों के चित्रों और जानकारी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम द्वारा दी गई थी। राजू भी मम्मी पापा के साथ देखने गया। वहाँ हमें अफ्रीका विभाग में बहुत से अजूबे लगे। आइए आपको उसके बारे में बताता हूँ। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई और चौड़ाई लगभग समान है। 2/3 क्षेत्र विषुववृत्त से उत्तर में स्थित है, यानी कि अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंध में स्थित है। 18वीं सदी के अंत तक अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के लोगों के लिए एक अज्ञात था, मतलब परिचित नहीं थे। इसलिए उसे अंधा महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता था। बंदर से मानव तक की यात्रा की न मिलने वाले कड़ी रूप अवशेष नील नदी के तट पर मिले थे। अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसका क्षेत्र कुल भूमि विस्तार का 20% है। 30,000 किलोमीटर समुद्री किनारा इस महाद्वीप को मिला है। अफ्रीका महाद्वीप के भूपृष्ठीय भागों की विशेषताएं। अफ्रीका का भूपृष्ठ अधिकांश रूप से पठारी प्रदेश का बना है, यानी पहाड़ों का बना है, जिसमें अफ्रीका के वायव्य भाग में एटलस पर्वतमाला की श्रेणियां स्थित हैं, जिनमें सबसे ऊंचा पर्वत एटलस है। उसकी ऊंचाई 3,965 मीटर है। पूर्व अफ्रीका की गिरिमाला में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। यह पर्वत विषुववृत्त के नज़दीक होने पर भी अधिक ऊंचाई के कारण उसके शिखर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इन पर्वतों के अतिरिक्त दक्षिण में औसतन 915 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पठार हैं, यानी पर्वत हैं। महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा का विशाल रेगिस्तान है, जो 90,65,000 किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र चट्टानी पठारी प्रदेशों भरा है। पूर्वी अफ्रीका में पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण लगभग 128 किलोमीटर लंबी दरार घाटी की रचना हुई है। यह दरार घाटी विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है। उसमें पानी भर जाने से विक्टोरिया, चाड, टंगानिका झीलों की रचना हुई है। नदियाँ और झीलें। अफ्रीका में अधिकांशतः नदियाँ मध्य के पठारी प्रदेशों से निकलकर समुद्र में मिलती हैं, और बहुत सी नदियाँ अंतस्थ भी हैं। चट्टानी प्रदेश के कारण जलमार्ग के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, किंतु जलप्रपात के कारण जल विद्युत के लिए उपयोगी है। अफ्रीका की मुख्य नदियाँ नील, कांगो, नाइजर और चाम्बेजी हैं। झीलों में न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, चाड आदि हैं। नील नदी। नील यानी नाइन दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6,436 किलोमीटर है। इथोपिया के पठारी प्रदेशों से निकलकर सूडान और इजिप्ट में से बहकर भूमध्य सागर में मिलती है। जलवायु और विशेषताएं। अफ्रीका में जलवायु और वर्षा की विविधता है। उसके अनुसार वनस्पति जीवन में भी विविधता देखने को मिलती है। महाद्वीप में मुख्यतः विषुववृत्तीय जंगल है। यहाँ अतिशय गर्म और नमीयुक्त और रोगिष्ट जलवायु होने से महोगनी, आबूनस, लोवुड, राजवुड और आयरनवुड के अतिरिक्त रबर, शिकोना तथा बांस के वृक्षों भी देखने को मिलते हैं। उत्तरी भागों में वर्षा की मात्रा घटने से सवाना प्रकार के घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो सहारा
के रेगिस्तानी प्रदेश में कहीं कहीं कटीली वनस्पति थुहर, बेर, खजूरी देखने को मिलती हैं। भूमध्य सागर के किनारे के क्षेत्रों में जाड़े में भी बरसात का अनुभव होता है। यहाँ खट्टे रस वाले फलों की खेती होती है, जिनमें नारंगी, नींबू, पीच, अंगूर आदि का समावेश होता है। कृषि, खनिज संपत्ति और लोग। अफ्रीका में लगभग 70% खेती होती है। सामान्य फसल के साथ चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, तंबाकू आदि फसल की जाती है। पूर्व अफ्रीका में मालागासी और जांजीबार टापुओं में लौंग, कॉफ़ी तथा धान आदि की खेती होती है, इसलिए जांजीबार को लौंग का टापू भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सोना, हीरा, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज जैसे खनिजे दक्षिण अफ्रीका के जोनासबर्ग, ट्रांसवाल में से तथा खनिज तेल इजिप्ट और लीबिया में से मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में जेर और कांगो नदी किनारे पिंगी तथा कालाहारी के रेगिस्तान में हुसमैन, सूडान और सूडानीज लोग तथा केन्या में बांटू और इजिप्ट में फैला जाति के लोग बसते हैं। अब है देश परिचय। इजिप्ट। अरब गणराज्य। विश्व के इतिहास में इजिप्ट एक अति प्राचीन देश के रूप में प्रख्यात है। नील नदी के किनारे मिस्र की महान संस्कृति विकसित हुई थी। यह देश पिरामिड और स्फिंक्स के लिए विश्वविख्यात है। कक्रवित इसके दक्षिण भाग में से गुजरता है। खजूर और कपास का उत्पादन अधिक होता है। कैरो देश की राजधानी तथा औद्योगिक शहर है। स्वेज नगर एशिया और यूरोप को अत्यंत नजदीक ला दिया है। दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के ठेठ दक्षिण में अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध के समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश है। मुख्यतः यह देश कृषि प्रधान था, परंतु 1867 में फाल नदी विस्तार में हीरे और सोने की खानें मिलने से अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन हुए। समग्र विश्व में वह विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। विक्टोरिया उसकी राजधानी थी, परंतु संसद केप टाउन में बैठती है। डरबन, जोहान्सबर्ग वगैरह मुख्य शहर हैं। प्रवासन मेले में हमारे एशिया महाद्वीप की जानकारी देने वाला प्रदर्शन है। आइए हम वहाँ जाकर देखें और सीखें कि कैसा है हमारा यह एशिया महाद्वीप। सीमाएं 0 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस, उत्तर अक्षांश से 77 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस उत्तर दक्षांश। सीमाएं दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में ध्रुव महासागर, वायव्य में यूरोप और नेतृत्व में अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल 4,38,10,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप के भूपृष्ठ में बहुत सी विविधता देखने को मिलती है। कहीं पर पर्वत, विशाल पठार, रेगिस्तान और कहीं पर मैदान। रेगिस्तानी प्रदेश। एशिया में रेगिस्तानी प्रदेश हैं। उनमें गोबी का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान आदि मुख्य हैं। एशिया की नदियाँ। एशिया में मुख्यतः ओब, एनेसी, लीना, आमू, हालगू, त्सांग, सिंकियांग और मेकोंग, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सिंधु आदि नदियाँ हैं। उसके अतिरिक्त कुछ नदियाँ मानचित्र में हैं। एशिया के लोग। दुनिया की कुल आबादी की आधी आबादी लगभग एशिया महाद्वीप में बसती है। उत्तर के ठंडे प्रदेश के लोग मांसाहारी, समुद्री किनारे बसने वाले लोग समुद्री आहारी और मौसमी जलवायु के लोग गेहूँ और दूध का उपयोग करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका वगैरह देशों के समूह को उनके व्यूहात्मक स्थान के कारण भारतीय
उपमहाद्वीपीय के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान भारत के साथ ही स्वतंत्र व पड़ोसी देश इस्लामिक राष्ट्र के रूप में घोषित है। इस्लामाबाद उसकी राजधानी है। हिंदू कुश में स्थित खैबर घाट का पर्वतीय मार्ग यहाँ है। 12 महीने बहने वाली सिंधु नदी के जल ने पाकिस्तान में कृषि क्रांति लाया है। कपास पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। बांग्लादेश एशिया में घनी आबादी वाले देशों में से बांग्लादेश एक है। बांग्लादेश का भूपृष्ठ नदियों के नीचे कांप के मैदान और डेल्टा प्रदेश का है। गंगा ब्रह्मपुत्र उसकी मुख्य नदियां हैं और परिवहन में जल मार्गों का विकास अधिक हुआ है। बांग्लादेश में धान और सन की खेती अधिक होती है। राजधानी ढाका सन उद्योग के लिए विख्यात है। नेपाल हिमालय की गिरिमालाओं के बीच स्थित चारों ओर से भूभाग से घिरा है। नेपाल हिमालय की गिरिमालाओं के बीच स्थित चारों ओर से भूभाग से घिरा देश है। काठमांडू इसकी राजधानी है। 40% क्षेत्र में जंगलों के कारण मात्र 16% खेती लायक जमीन में धान, चाय, कपास, इलायची की खेती की जाती है। भूटान अंग्रेज उसे व्रज दानवों की विहार भूमि के रूप में बिहार भूमि के रूप में पहचान करते हैं, क्योंकि चारों ओर से पहाड़ी भूपृष्ठ इस देश के लिए विकास के लिए अवशेष रूप बना है। फिर भी भारत देश के सहयोग से भूटान विकसित कह रहा है। यहाँ के लोग मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ का विशिष्ट प्राणी है। थिम्पू उसकी राजधानी है। श्रीलंका सिलोन या सिहल द्वीप के रूप में पहचाने जाने वाला टापूनुमा देश भारत की भूमि से उत्तर के पाल्क जल संधि और पश्चिम में बनार की खाड़ी से अलग पड़ता है। कोलंबो उसकी राजधानी है। ऐसे छोटे टापू में 104 से भी अधिक नदियां हैं, जिनमें मोहवेली गंगा सबसे बड़ी है। विषुववृत्त से नज़दीक होने से यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। यहाँ धान और चाय की खेती विशेष रूप से होती है। इसे आइलैंड ऑफ जेम्स अथवा पूर्व का मोती के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ सहेली और तालिम 2 भाषा समूह के लोग देखने को मिलते हैं। म्यांमार आराकान योमा पर्वतमाला और इरावती नदी का वह प्रदेश है। म्यांमार खनिज तेल का उत्पादक और भारत उसका ग्राहक है। फिर भी विषम आबोहवा के कारण बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। रंगून उसकी राजधानी है। यहाँ जल मार्गों का अधिक महत्व है। धान की उपज बड़ी मात्रा में होती है। स्वाध्याय में आपको नीचे दिए गए विधानों में से सही विधान के सामने दिए गए कोष्ठक में सही का तथा गलत विधान के सामने दिए गए कोष्ठक में क्रॉस का चिन्ह कीजिए। इसे आपको होमवर्क में करना होगा।